हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अजय ट्रिक वाला पे। और मैं अजय सिंह सर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, हमारी एक सीरीज चल रही है, जो सीरीज है आरएएस एग्ज़ाम को पहले देखते हुए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम है उनका 2 फरवरी का, उसके बाद में 27 का रीट का, और उसके बाद में इस साल में आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट ने हर एक एग्ज़ाम की तारीखें दे दी है लगभग। और उन्हीं को देखते हुए मैं एक सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें मैं 5 से 6 वीडियो जो अभी पीछे साल बीत चुका है उसकी, और आगे आएगा उसके आगे देख ही लेंगे, ऐसे स्थल जो चर्चा में है। तो ये चर्चा में है सीरीज है कि कौन से स्थल चर्चा में है और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे कि मैंने इस पे 2 वीडियो पहले बनाई दी है, ये हमारी तीसरी वीडियो है। इसके बाद में एक क्वेश्चन की वीडियो आएगी, फिर 1-2 वीडियो और देखेंगे अगर कुछ स्थल बच जाते हैं तो। और देखते हैं कि चर्चा में है सीरीज खास क्यों है। देखिए, अभी एग्ज़ाम हुए, 2nd ग्रेड का हुआ, उसमें क्वेश्चन आया देवमाली का जो ब्यावर में है, उसके अंदर आया बेंसाना का जो जैसलमेर में सौर ऊर्जा का। 1st ग्रेड में आया जैसे कि जो पालीवाल ब्राह्मणों का है जैसलमेर का खंबा पोर्ट, उसका आ चुका है। मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं, और हर एक मॉक टेस्ट में देखोगे, हर एक छोटे छोटे एग्जाम में देखोगे क्वेश्चन स्थलों के आ रहे हैं। तो मैं इस टॉपिक को कवर करने जा रहा हूँ। आइए हम सब इसको साथ में करते हैं। देखिए, हमारा पहला टॉपिक हम लेते हैं सहजरासर। सहजरासर बीकानेर में है, जो ज़मीन दसाव के लिए चर्चा में रहा था। देखिए, सहजरासर हमने दूसरी वीडियो में कर लिया है, इसलिए मैं इसका सिर्फ नाम मात्र ले रहा हूँ कि सहजरासर बीकानेर में है, ज़मीन दसाव के लिए चर्चा में रहा था। उसके बाद में बीकानेर में ही छात्रा सैनिक अकादमी एक बनी है, छात्रा सैनिक अकादमी, जो कि बीकानेर के जयमलसर में है। कहाँ पे है? जयमलसर में। राम नारायण राठी ट्रस्ट और राज्य सरकार के बीच समझौता हुआ, उसमें छात्राओं के लिए सैनिक अकादमी खुल गई है। जो अकेडमी होता है ना, जो लड़कियों के लिए, छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए। अब देखिए याद कैसे रहेगा, बीकानेर में है और जय हो गई। अब बताओ बीकानेर में जय किसकी हुई थी? करणी माता की। और करणी क्या है? लड़की है। और करणी माता को कर्नल भी कहते हैं, कर्नल फौज में होते हैं। तो छात्राओं की सैनिक अकादमी बीकानेर में खुली, याद रहेगी ना आपको। अब हम देखते हैं दूसरा टॉपिक, दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा जो है वो है सुधाश्री नाम से। सुधाश्री क्या है? सुधाश्री ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रजनन केंद्र, यानी कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये बस्टर्ड क्या होता है? बड़ा पक्षी। और ये क्या है? आपने इसका नाम सुना हो अगर, जैसलमेर में सेवन घासों के अंदर रहता है। सेवन घास लंबी होती है, उसमें छुपा छुपा दौड़ता है, भागता है, शत्रुमुर्ग जैसा देखने में होता है, बड़ा होता है। इसे छोटा सा पक्षी नहीं होता, बड़ा पक्षी होता है। और इसको खतरा बहुत है, बिजली के तारों से भी मर रहा है, इसको बचाने के लिए काम चल रहा है, ये जिंदगी जी नहीं पा रहा। इसलिए इसके लिए अलग से एक सुधाश्री ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रजनन केंद्र बनाया है, क्योंकि आवास खत्म हो चुके हैं पक्षियों के लिए। कैसे अपने बच्चे पैदा करें? बहुत शोर शराबा, मानव ने इतने सारी क्षति पहुंचा दी है समाज में। मतलब जो पशु पक्षी है वो कहाँ जाए, है ना। हर जगह जल जंगल जमीन हुआ करती थी, गोचर भूमियाँ होती थी, वो अब कम हो गई है। और जो रही सही है, मानव तो बस रहा है वो है ही, प्लस में उन्होंने कब्जा करके उन पर दीवारें खींच दी है। अब ये कहाँ जाए? इसी प्रकार जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी परेशान है, और इसको बचाने के लिए, इसकी जो पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए ये प्रजनन केंद्र बनाया है, ताकि कृत्रिम रूप से इनका जो सीमन है वो लेकर के इनकी जो पीढ़ी है उसको आगे बढ़ाया जाए। इसमें जो मेल है वो सुधा है, और जो टोनी नाम की इसमें फीमेल है, यानी कि नर और मादा। इनका जो है कृत्रिम प्रजनन करा के एक गोडावण को जन्म दिया है बाय कृत्रिम गर्भाधान से, जो है भारत का पहला। इंपॉर्टेंट है ये कि सुधाश्री में। और ये पूछेंगे सुधा और टोनी दो अभी नाम चर्चा में रहे, किससे संबंधित है? ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये भी, तनोट बॉर्डर। तनोट माता का नाम सुना? तनोटिया राय, सैनिकों की देवी, बीएसएफ वाले फौजी उनकी पूजा करते हैं। रुमाल की देवी, हजारों नहीं, जो जितने भी थे असंख्य बम जो थे उनको भी माता जी ने रोक दिया था। ऐसी माता कैसी मनकुंप है यहाँ पे। तो फौजी भाई यहाँ पे जो है पूजा करते हैं। और यहाँ अब क्या होगा? यहाँ पे क्या किया जा रहा है? एक रिट्रीट सेरेमनी। रिट्रीट क्या होता है? वापस जाने की सेरेमनी होती है। जैसे जो लोग होंगे वो यहाँ घूमने आएंगे, उनके लिए एक टूरिज्म होगा, है ना। जैसे बाघा बॉर्डर है ना, उसी प्रकार से तन्नोट कॉम्प्लेक्स, लोग यहाँ घूमने आएंगे, साथ में दोनों सेनाओं को देखेंगे, है ना, एक दूसरे को वो रिट्रीट करेंगे और लोग वहाँ पे पर्यटन का मजा लेंगे। इस प्रकार से तन्नोट में भी एक कॉम्प्लेक्स खुल रहा है, रिट्रीट सेरेमनी। तो पूछेंगे क्वेश्चन कि राजस्थान के
कौन से स्थल पे अभी रिट्रीट सेरेमनी नाम से एक कॉम्प्लेक्स खोला जा रहा है, वो है तन्नोट माता का मंदिर है, तन्नोट बॉर्डर पे। अच्छा, तो अब चलते हैं हम 4 नंबर पॉइंट की तरफ। 4 नंबर पॉइंट क्या है? सादड़ी। सादड़ी क्या है? सादड़ी। सादड़ी कहाँ पे है? सादड़ी पाली में है ना। वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन है जहाँ पे FIR दर्ज हुई, धारा 177। इसमें क्या नई बात है? FIR तो बहुत जगह हो रही है, लेकिन जो हमारे संविधान की प्रक्रिया में जो कानून थे उन कानूनों को अलग नाम दिया गया, जैसे भारतीय नागरिक संहिता। उस भारतीय नागरिक संहिता जो आई है उसके तहत 1 जुलाई 2024 को जो पहला FIR हुआ है वो हुआ है सादड़ी पाली के पुलिस स्टेशन में, राजस्थान में। तो हमें याद रखना पड़ेगा ना कि सादड़ी पाली में हुआ है, और कौन सी धारा थी? तो 177 नंबर की धारा, याद रखोगे। इसके बाद हम चलते हैं 4 नंबर पॉइंट में, नहीं 5 नंबर पॉइंट में। इसके बाद चलते हैं 5 नंबर पॉइंट में। 5 नंबर पॉइंट क्या है? जो हमने पिछले वीडियो में कर भी लिया है, मैं एक बार इसका रिवीजन कर देता हूँ। डूंगरपुर जिला है, माथू गामड़ापाल, देवल, रोहनबाड़ा, खानमीन। यहाँ पे क्या मिला है? निकिल और क्रोमियम के यहाँ पे खनिज मिला है, ये स्थल मिला है। और दूसरा सामोता में फ्लोराइड ब्लॉक मिला है। ठीक है, ये हमने सेकंड वीडियो में किया भी है। जो नहीं देख रहा है वो पहली और दूसरी वीडियो भी देख ले। ये हमारी तीसरी वीडियो है, सेकंड में नहीं, मतलब हमारी तीसरी वीडियो है। जो अभी ये तीसरी वीडियो देख रहे हैं वो हमारी पहली और दूसरी वीडियो देख ले। इसके बाद वाली वीडियो MCQs की है जो इसी से रिलेटेड है, और इसके बाद में 5वीं 6ठी वीडियो भी आएगी जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। इसके बाद हम देख रहे हैं देवमाली नाम का गांव, देवमाली, जो पॉइंट नंबर 6 है। देवमाली, देवमाली ब्यावर में है। अभी हाल ही में हुए एग्जाम सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग में पूछ भी लिया गया कि समुदाय आधारित पर्यटक श्रेणी के अंदर एक गांव चुना गया है देवमाली। वो कहाँ का है? वो ब्यावर का है, ब्यावर जिला। कौन सा है? ब्यावर जिला। ठीक है, याद रखोगे, अजमेर में आता है। क्योंकि अजमेर में आता है, क्यों बोला? कि अभी जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें क्वेश्चन आने की बात है 33 जिलों की, तो ब्यावर अजमेर में आ रहा है। और अगर क्वेश्चन सीधा आता है तो ब्यावर एक अलग जिला भी है, दूसरा ब्यावर एक शहर भी है, तो सीधा ब्यावर पूछ भी सकते हैं, जरूरी नहीं वो जिला पूछे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं देश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव होना है ये, और पर्यटन मंत्रालय द्वारा है। आपको ये बताना है कि ये जो पर्यटन गांव है ये अपनी ज़मीन क्या अपने नाम रखता है क्या? दूसरा, यहाँ के देवता कौन है? आपको ये 2 बातें बतानी है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं 7 नंबर पॉइंट की तरफ। 7 नंबर पॉइंट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो हनुमानगढ़ जिला है, जहाँ पे इंदिरा गांधी नहर है ना, जहाँ पे बड़ोपल नाम का पक्षी अभ्यारण्य है, जहाँ कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल, कर्णपुरा सभ्यताएं हैं, जहाँ पे नौर के अंदर गोगामेड़ी का मंदिर है, जहाँ हनुमानगढ़ में काला पीर भटनेर का गढ़ है ना, ये आपको याद रखना है। ये चीज़ें हैं। और वो हनुमानगढ़ अब क्या हो रखा है? विज्ञान और पर्यावरण केंद्र की रिपोर्ट आती है और राज्य का सर्वाधिक प्रदूषित शहर घोषित होता है हनुमानगढ़। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि हनुमानगढ़ जंक्शन और टाउन में से आपको बताना है कि घग्गर में जब बाढ़ आती है तो जंक्शन डूब जाता है या टाउन डूब जाता है, ये आपको बताना है। दूसरा, हनुमानगढ़ का नाम हनुमानगढ़ कब किया गया, मतलब हनुमानगढ़ जिला कब बना और कौन सा हुआ, नंबर क्या है इसका, ये आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, ये एक बात और देख लेते हैं कि सबसे कम प्रदूषित सिरोही है। सबसे कम प्रदूषित सिरोही है। यहाँ पे देखिए, ये रही सिरोही। क्या है? सिरोही। यानी कि आपने सुना कि रोही, देसी भाषा में बोले रोही हम जा रही है, रोही बोलते खेत को, यानी कि जो तो एकदम खेत में एकदम बैकवर्ड है, तो वो कहाँ से प्रदूषित होगा? मज़े में वो तो ना। अब हम देखते हैं एक टॉपिक यहीं से देख लेते हैं लो, 8 नंबर। 8 नंबर पे क्या है? मांडलगढ़ ब्लॉक है भीलवाड़ा का, सुना ही होगा आपने नाम मांडलगढ़। मांडलगढ़ में केंद्र जल जीवन मिशन जो है, हर घर जल योजना, उसके तहत 100% जल के कनेक्शन स्वच्छ जल के दे चुका है मांडलगढ़। क्वेश्चन आएगा कि केंद्रीय जल जीवन मिशन जो है उसमें हर घर जल योजना जो कि स्वच्छ से जल से संबंधित है और हर घर में नल कनेक्शन हो चुका है, 100% हो चुका है, वो भीलवाड़ा का कौन सा क्षेत्र है? तो पूछे शाहपुरा है, भीलवाड़ा मतलब शाहपुरा है, मांडलगढ़ है, तो कौन सा है? शाहपुरा है ना, मांडलगढ़ है। ध्यान से सुनिए क्या है, तो हमसे पूछे तो फिर हमें याद रखना है
कि जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा है वो इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे 100% ऐसा काम हो चुका है, ठीक है, जहाँ पे स्वच्छ जल के लिए नल लग चुके हैं। अब हम देखते हैं 9 नंबर पॉइंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? इसका तो क्वेश्चन आ गया है सेकंड ग्रेड में, है ना, ये PYQ बन गया है संस्कृत विभाग में कि महाराणा प्रताप कृषि टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय ने राज्यपाल स्मार्ट विलेज में पहल करते हुए एक गांव है दोली खेड़ा, इसको गोद लिया है। ये दोली खेड़ा है भीलवाड़ा का, किसका है? देखिए भीलवाड़ा का दोली खेड़ा, क्या है? दोली खेड़ा। और किसने गोद लिया है? महाराणा प्रताप कृषि टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय उदयपुर ने। अब आपको बताना है कि महाराणा प्रताप जो कृषि टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय है वो कब बना था? 98 में, 99 में, 76 में, 67 में, आपको बताना है, ठीक है। अब हम देखते हैं अब क्वेश्चन क्या आया था वो सुनिए। सेकेंड ग्रेड में ये पूछा कि जो राज्यपाल स्मार्ट विलेज जो चयनित करने की जो पहल है वो किसके द्वारा संचालित की जा रही है, कौन इसको मतलब टैकल करता है? वो होते हैं राज्य की विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय द्वारा संचालित होती है। उसके बाद हम देखते हैं ये काम क्या करेगी गोद लेकर के? कृषि को बढ़ावा देना, पशुपालन, मुर्गी पालन, बागवानी आदि को बढ़ावा देना, है ना। अब हम देखते हैं कौन सा नंबर पॉइंट आ गया अपना 10 नंबर पॉइंट। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसको न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर है कि टाइम स्क्वायर उसमें प्रदर्शित किया, दिखाया गया चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को सुंदर तरीके से। मज़ा आया देख के? आप देखना इंटरनेट पे करों पे कि कैसे सुंदर सा दिख रहा है टाइम स्क्वायर्स पे, कौन? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। उसके बाद हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ में ही जिंक पार्क। चित्तौड़गढ़ में क्या है? जिंक पार्क। कैसे चर्चा में क्यों है? फर्स्ट वर्ल्ड का है इंडस्ट्रियल जिंक पार्क, वर्ल्ड का फर्स्ट इंडस्ट्रियल है औद्योगिक जिंक पार्क है ये। और वेदांता समूह है हिंदुस्तान जो जिंक लिमिटेड है उसके द्वारा चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में इस पे कार्रवाई की जा रही है, काम किया जा रहा है, प्रक्रिया चलाई जा रही है। तो आपको याद रखना है कि जो जिंक पार्क है वो कौन से जिले का? चंदेरिया चित्तौड़गढ़ का। कंपनी कौन सी? वेदांता समूह है और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के तहत ऐसा हो रहा है, याद रखना है। और अब हम बात कर लेते हैं 11 नंबर पॉइंट की। 11 नंबर पॉइंट क्या है? मोहर सागर अजमेर का। इसमें क्या हो रहा है कि जिला में कृत्रिम बांध निर्मित होगा अजमेर में। कैसे? क्योंकि बिशलपुर जो बांध है उस पर अब निर्भरता कम करना चाहते हैं, इसलिए मोहर सागर बन रहा है अजमेर के अंदर। क्वेश्चन आएगा मोहर सागर बांध अजमेर में बनाया गया, यह किस बांध के जो बोझ को या फिर निर्भरता को कम करने के लिए बनाया जा रहा है? तो ऑप्शन में आएगा बिशलपुर बांध की निर्भरता को कम करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं अजमेर का फोया सागर। अजमेर का फोया सागर देखते हैं 12 नंबर पॉइंट अपना। इसका नाम अब कर रहे हैं वरुण सागर। क्या कर रहे हैं? फोय से वरुण, क्या कर देंगे? फोय से वरुण कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं सलुम्बर। सलुम्बर में 1000 टन स्वर्ण भंडार मिले हैं जो घाटोल क्षेत्र में है। कहाँ पे है? घाटोल क्षेत्र में। और इस प्रकार हमने ये सीरीज पूरी की है। और इसमें एक और ये बिंदु हम देख लेते हैं, ये क्या है? राई का बाग। क्या है? राई का बाग। इसका नाम पहले हुआ करता था राई का बाग। क्या नाम था? राई का बाग। देखिए सलुम्बर हमारा 14 नंबर है और राई का बाग नंबर हमारा 15 है, याद रखना है। तो ये राई का बाग हुआ करता था, स्पेस था इनके बीच में। और इसको वहाँ की जो रायका समुदाय है उसने कहा रेलवे मिनिस्ट्री से कि इसका नाम रायका कर दो सीधा ही, तो इसका नाम अब रायका कर दिया है, ठीक है। तो अब मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ सारे का कि कौन से हमने बातें की है। और एक बार अरे भाई यार रबड़ दो एक बार यार, बच्चों को पढ़ाया सब बोर्ड एकदम लाल लाल हो गया है। चलो बच्चों हमने आपके लिए पूरा बोर्ड दोबारा साफ कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, हम रिवीजन कर लेते हैं। देखिए हमने चर्चा की कि बीकानेर का सहजरासर जहाँ पे ज़मीन धस गई थी इसलिए चर्चा में था, सहज जीवन करणी माता की दया से। छात्रा सैनिक अकादमी बीकानेर में ही, क्योंकि सैनिक माता जिस प्रकार तनोटिया रही उसी प्रकार करणी माता भी तो है ही। और जय हो जाएगी, जय हुई तो किसकी? लड़कियों की जय होगी। कब? करणी माता की भी जय हुई, लड़की है करणी माता भी नारी शक्ति है। और इसी प्रकार से राम नारायण राठी ने राज्य सरकार से समझौता करके छात्रा सैनिक अकादमी यहाँ पे खोली थी। फिर सुधाश्री पढ़ा हमने, सुधाश्री में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का प्रजनन केंद्र जहाँ पे गोडावण जन्मा कृत्रिम रूप से, भारत का फर्स्ट है। सुधा और टोनी नाम से ये गोडावण है जो मतलब क्या है? पुरुष और मादा है। इसके बाद में तन्नौट जो बॉर्डर है वहाँ पे बॉर्डर टूरिज्म का इनिशिएटिव है। क्या किया जाए? तन्नौट कॉम्प्लेक्स बन रहा है जहाँ पे रिट्रीट सेरेमनी हुआ करेगी जैसे बाघा बॉर्डर पे होती है। उसके बाद में हम देखते हैं
सादड़ी पुलिस स्टेशन जो कि पाली में है, यहाँ पे 1 जुलाई 2024 को भारतीय नागरिक संहिता के तहत FIR हुई और धारा 177 थी। उसके बाद हमने डूंगरपुर जिला देखा, माथू गमड़ापाल, देवल, रोनबाड़ा, खानमीन जो निकल और क्रोमियम संबंधित है। उसके बाद सामोता देखा जो कि फ्लोराइड का ब्लॉक है। और फिर हम देखते हैं हनुमानगढ़ देखा हमने, जो विज्ञान पर्यटन की पर्यावरण की केंद्रीय जो रिपोर्ट आई उसमें इसको राज्य का सर्वाधिक प्रदूषित शहर माना और सबसे कम प्रदूषित सिरोही को माना। उसके बाद हमने भीलवाड़ा देखा, जिसका मांडलगढ़ जो ब्लॉक है वो केंद्रीय जल मिशन होता है ना, उसमें 100% जल कनेक्शन दे रहा है स्वच्छ जल के तहत। और उसके बाद हमने देखा धौलीखेड़ा जो भी भीलवाड़ा का ही है। यहाँ पे महाराणा प्रताप जो कृषि विश्वविद्यालय, इसने राज्यपाल स्मार्ट विलेज जो इनिशिएटिव है उसके तहत इसको गोद लिया है ताकि यहाँ पे कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, बागवानी को बढ़ावा दिया जा सके। उसके बाद में जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसको न्यूयॉर्क की टाइम्स स्क्वायर में प्रदर्शित किया गया है। फिर जिंक पार्क है वेदांता समूह का, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का, जो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है। वर्ल्ड का पहला इंडस्ट्रियल जिंक पार्क है ये, इंडस्ट्रियल। उसके बाद में मोहर सागर है जो अजमेर में है। अब इस जो है वो कृत्रिम बन रहा है बांध, क्यों? क्योंकि बिसलपुर बांध पर निर्भरता कम हो सके। फिर हम देखते हैं अजमेर का फोया सागर वरुण सागर नाम क्या कर दिया, फोया सागर को वरुण सागर कर दिया है। फिर हम देख रहे हैं कि सलूम्बर का 1 टन स्वर्ण भंडार जो है 1000, वो है घाटोल क्षेत्र। क्या है? घाटोल क्षेत्र। और अब इम्पोर्टेंट जो लास्ट बात रही वो ये है कि रायका जो हुआ करता था रायका, उसको अब रायका कर दिया, करने वाला रेल मिनिस्ट्री जोधपुर है। इस प्रकार से हमने हमारे जो चर्चा में है स्थल उनको पूरा किया है। और उसके अगला वीडियो अब ट्यूशन का आएगा और उसके बाद में जो नए स्थल अब आ रहे हैं 2 महीने में चर्चा में, उसको भी हम ले लेंगे साथ में। ठीक है, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, इसी प्रकार नंबर बढ़ाते रहिए। हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का साथ मेरे लिए शिरोधार्य है, आप सभी का प्रेम मेरे लिए शिरोधार्य है। मैं अजय सिंह आप सभी के लिए मेहनत करता रहूँगा, आपके लिए वीडियो